अल्लाह आपको जज़ा दे। सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं। ये जो बाहर खड़े हैं, ये खड़े होके खा पी रहे हैं, ये जलसे में आए हैं मेरे भाई, अल्लाह इनको परवरदिगार तौफीक दे दे। जो बाहर खड़े हैं, मुझे लगता है एक दो तो बहरा होगा, बाकी सब तो बहरे नहीं होंगे। जितने बाहर खड़े हैं इनमें से, जितने भी खड़े हैं इनमें से एक आध बहरा होगा, एक दो अंधे हो सकते हैं, मगर जितने खड़े हैं सब अंधे नहीं हो सकते। इनकी अक्लें मारी गई हैं, आ तो गए हुजूर की नाम पे, मगर इस महफिल में बैठने की तौफीक नहीं है। ये बात साफ जाहिर कर रही है, बंदा आ भी सकता है मगर जिक्र रसूल जब ही सुनेगा जब अल्लाह तौफीक देगा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, अपनी रात खराब करने आए, इससे सो जाते तो बेहतर था। सही है, बेशक। रातों में खड़े हैं इधर से उधर। अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए, आमीन। बड़े ढीठ होते हैं ऐसे लोग। हाँ, हमारे गुलाम गौस साकी साहब ने बड़ी अच्छी निकाबत की है। आप लोग बड़े अच्छे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये जबान पर हल्का है, मीज़ान पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप? और सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अच्छा देखो आप, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। मगर जब आप ये कहते हैं ना सुभान अल्लाह, तो किसी मौलाना की तारीफ नहीं करते हैं, किसी शायर की नहीं करते हैं, आवाज की तारीफ नहीं करते हैं। आप ये कहते हैं ये आवाज इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला रब कितना अजीम होगा। अब सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे। हुजूर के यहां तो जंगली जानवर भी बोलते हैं। नहीं समझे? जंगली जानवर भी हुजूर के नाम पे बोलते हैं। एक भेड़िया है और है वो मदीने में, और चरवाहा देख रहे, भेड़िया उसकी बकरी एक लेके भागा। चरवाहा था बड़ा मुंहजोर, जाके उसने उसके मुंह से छीन ली बकरी। जैसी बकरी छीनी, भेड़िया गुस्से में आके ऊपर जाके बैठ गया और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने ये मेरा रिज़्क बनाया था, तूने मेरे मुंह से छीन लिया। उसने कहा अरे हैरत है, भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नहीं मान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आदमी चरवाहा गया, हुजूर की बारगाह में पूरी बात बयान की, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो भी सिहाबी आता था हुजूर कहते थे इसको भी बताओ भेड़िए ने क्या कहा है, जरा जोर से तो बोलो, इसको भी बताओ, इसको भी बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मत रखे आपको। तो आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो मेरे भाइयों, जमाना बड़ा नाजुक है। कुछ पता नहीं कौन कौन सी तकरीर सुन के मर जाए, कौन कौन सी तकरीर करके मर जाए। किसी को नहीं पता कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। जो कब्रों से इतना डरते हैं वो भी कब्रों में जाएंगे, जो बिल्कुल नहीं डरते हैं वो भी मरेंगे। दिल हमारे हो गए गंदे, और मौत दिल के जंग को हटाती है। इसका जिक्र सैयदा सफिया कहती हैं, अम्मी आयशा के पास एक औरत आके बोली मेरा दिल सख्त हो गया। क्या कैसे खबर? कि जब कुरान पढ़ती हूं तो आंसू नहीं निकलते। देखो तवज्जो कर रहे हैं आप? तो आप कोई दुआ करा दें तो ये तो सिहाबिया दुआ कराने आई है। क्या? दिल मेरा सख्त हो गया। तो अम्मी आयशा ने फरमाया मौत का जिक्र किया कर, मौत को याद किया कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। कहती है कुछ दिनों के बाद वो आई और आकर के सैयदा सफिया फरमाती है उम्मुल मोमिनीन, उसने आके शुक्रिया अदा किया, ऐ सिद्दीका आपका शुक्रिया, आपकी बदौलत अल्लाह ने मेरे दिल को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह।
यानी दिल भी गंदे हो जाते हैं, है ना। तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं अगर इजाजत दें आप लोग तो। अब इन्होंने फरमाइश की है, वो पढ़ूं या मैं जो खुद मैंने एक कलाम लिखा है वो पढ़ूं? हैं? बहुत अच्छी। माशाअल्लाह। तो एक दुआ मैंने की है अल्लाह की बारगाह में, आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो आप ये कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझको अपना खुदा पता दे दे, मुझको अपना खुदा, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, मुझको अपना खुदा पता दे दे, मुझको अपना खुदा पता दे दे, मौत से पहले मोदा दे दे, मौत से पहले मोदा दे दे, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे दे, कब्र में। सुभान अल्लाह। देखो मोबाइल के होते हैं लोग बीमार, ये मोबाइल बीमारी है। कुछ लोग तो स्टेज पे बैठ के भी मोबाइल ही चलाते हैं। ऐसे बीमारों को जलसे में आने की कोई जरूरत, वो अपना इलाज कराएं डॉक्टर से पहले, क्योंकि अब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल वाले का भी इलाज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं बाथरूम तक में मोबाइल लेके जाते हैं, इनके दिमाग खराब हो गए या होने वाले हैं। वो महफिलों में बैठेंगे लोग, फिर भी दिल दुनिया में ही लगा हुआ है। जिनको ये जो ये चाहते हो जब वो मरे तो कलमा उनकी जबान पे हो, मेरे साथ बाबा ज़मानत पढ़े, मौत के वक्त कर अता कलमा, मौत के वक्त, आवाज बढ़ाओ, मौत के वक्त कर अता कलमा, कब्र में नूरे मुस्तफा दे, कब्र में नूरे, और कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला दे दे, मेरे मौला तू हौसला, मेरे साथ पढ़ो ना मेरे भाई, मेरे मौला तू हौसला दे दे, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, कर लूं तौबा गुनाहों से अपने, मेरे मौला तू हौसला दे दे, और दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, दिल मेरा सख्त है मेरे मौला, मुझको अशकों का सिलसिला दे दे, मुझको अशकों का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़ो, मुझको अशकों का सिलसिला, और कराता
सरवरे आलम करता इश्क सरवरे आलम इश्क को मेरे रास्ता दे दे सुभान अल्लाह इश्क सुभान अल्लाह को मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे मौला मुझको अपना खुदा पता सुभान दिल अल्लाह से पढ़ो सुभान अल्लाह। मुझको अपना खुदा पता दे दे मौत से पहले मोदा और मेरी नस्लें न हो तबाह मौला आमीन सुभान अल्लाह मेरी सुभान अल्लाह। नस्लें न हो तबाह मौला मेरी नस्लें न हो तबाह मौला इश्क उनको बिलाल सा दे दे। वाह 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 बस जिंदाबाद। सब लोग मेरे साथ पढ़ो बच्चों को अपने सर पे हाथ रख के कहा करो या अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम से बचाना मेरी बेटी को जहन्नम से बचाना। पढ़ो मेरे साथ दिल से अल्लाह फजल करेगा दिल से शरीक हो जाओ आंखें बंद करो और रब से लो लगाओ और पढ़ो मेरे साथ मेरी नस्लें न हो तबाह मौला पढ़िए मेरी नस्लें मेरी नस्लें न हो तबाह मौला इश्क उनको बिलाल सा दे दे इश्क उनको बिलाल साद दे और लड़कियां दीन से जो दूर हुई लड़कियां दीन से जो दूर हुई लड़कियां दीन से जो दूर हुई उनको ज़ैनब सी तू हया दे दे उनको ज़ैनब सी हयात दे उनको ज़ैनब सी तू हया दे और फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए फिर से पहुंचे मदीना रोते हुए इज़्न तैबा हमें खुदा दे दे इज़्न तैबा हमें खुदा दे और जो भी बीमार है मेरे मौला जो भी बीमार है मेरे मौला तू है शाफी उन्हें शिफा दे दे तू है शाफी उन्हें शिफा दे कुछ न दे मौला मुझको दुनिया में कुछ न दे मौला मुझको दुनिया में अपनी मौला मुझे रजा दे दे अपनी मौला मुझे रजा दे और फिर शबाहत हुआ है रंजीदा फिर शबाहत हुआ है रंजीदा अपनी रहमत का आसरा दे दे अपनी रहमत का आसरा दे दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली ईको कम करें ईको कम करें ईको और कम करें और कम करें
और कम करें, इको और कम करें, गूंज जिसकी और कम करें, आवाज़ साफ करें, थोड़ा सा ट्रैबल बढ़ाएं, हल्का सा बेस भी बढ़ा दें, थोड़ा सा ट्रैबल भी बढ़ाएं, यहाँ रहने दें, आवाज़ की इको और कम करें, इसकी गूंज में और कमी करें। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे आराम से, सुनेंगे थोड़ी देर तक, सुनेंगे सुनेंगे। अच्छा, इकबाल कहता है हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। सही है। हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खर्क़े सालूस के अंदर है महाजन। बिरसे में इन्हें आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। मतलब इस दौर में लोगों ने रेडीमेड दीन को जब दरियाफ्त करना चाहा, औरतों ने, मर्दों ने, बेटियों ने, भाइयों ने रेडीमेड दीन, मतलब जैसे एलोपैथ की दवा, उसको यूनानी दवा देर में असर करती है, तो ज़माने में वक्त नहीं लोगों के पास, वो वही दवा खाएंगे जो जितना नुकसान जितना फ़ायदा करती है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान करती है। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हमको दीन भी रेडीमेड चाहिए, बरकत भी रेडीमेड चाहिए, मग़फ़िरत भी रेडीमेड चाहिए। तो अब अपने आप तो मेहनत करेंगे नहीं, ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोज़ा रखेंगे, ना अल्लाह को राज़ी करेंगे। अब शॉर्टकट कहाँ मिलेगा? पीर साहब के पास। अल्लाह, किसके मिलेगा पास? पीर साहब के पास। अब पीर साहब तो एक से एक बाजार में। इसने कहा शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। तो पीर साहब कह रहे हैं हाँ मेरे हाथ में मुरीद हो जाओ, मैं तुमको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। पीर साहब ने जन्नत बांटना शुरू कर दी, जैसे यहूदियों और नसरानियों के तरीके हैं जन्नत बांटने के। जैसे बोरो कम्युनिटी में कोई मर जाए तो मरने के बाद पूछते हैं कितना पैसा है तुम्हारे पास, बोलो कितना लाख तुम्हारे पास है, कौन सा वाला रूम चाहिए जन्नत में, विंडो वाला या बगैर विंडो वाला। अब 10 लाख का अलग रूम बेचता है उनका मुल्ला, और उसके बाद 20 लाख का अलग बेचता है। वही हाल हमारा हो गया। गरीबों के पीर अलग हैं, अमीरों के पीर अलग हैं। अमीर पीर गरीबों के घर नहीं जाते। बोलो सच है कि झूठ है ये मेरी बात? जल्दी बोलो, बात सही है कि गलत है? अमीरों के पीर गरीबों के घर नहीं जाते, और गरीबों के अपने पीर हैं। मेरी तरफ देखो, शॉर्टकट दीन लेने के चक्कर में हमने अपने दीन को इन कौओं के हवाले कर दिया जिन्होंने उन शाहीनों के घोंसलों पर कब्जे किए थे। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर रेडीमेड दीन मिलता तो फातिमा ज़हरा को मेरे नबी दे देते। मेरी बेटी तुझे रेडीमेड दीन दे रहा हूं, अगर रेडीमेड दीन मिलता तो पहले नबी पाक अबू बकर सिद्दीक को दे देते, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर रेडीमेड देते तो अबू बकर सिद्दीक को दे देते, क्या बात, रेडीमेड देते तो सैयदा को दे देते। ऐ मेरी बेटी, कोई जरूरत नहीं है तुझको इबादत करने की, तू ऐसी इबादत क्यों करती है कि पूरी रात तू सर्दियों की रातों में सुबह को कहती है या अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा का दिल भर जाए, दिल भर के इबादत कर ले तेरी। मियां लोगों ने डाके डालने शुरू कर दिए लोगों के अकीदों पर। जो खराब है वो नहीं कह रहा हूं, कोई अच्छा बुरा ना माने। सही है। मैं एक बार खराब मियाँ के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छा मियाँ बुरा मान गया। अल्लाह, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना। अल्लाह, छुड़ाओ अपने आप को इन लोगों से। इन्होंने झगड़े शुरू कर दिए आपस में। इन उलमा से पूछो, झगड़ा करने वालों से, इत्तिहाद कोई चीज है उम्मत का कि नहीं है?
सुन्नियों में इत्तेहाद होना चाहिए कि नहीं? बेशक एक अकीदे के लोगों में इत्तेहाद होना चाहिए कि नहीं? बेशक। मगर ये इस पीर का मुरीद हो गया, ये इस पीर का मुरीद हो गया, इस पीर ने कहा इसके पीछे मत जाना, ये इसके से बसलाम दुआ मत करना। उसने कहा ऐसा कोई पीर जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा को ईमान सलाम करने से मना करे, उसका शजरा लपेट के उसको दे देना और 100-200 रुपए भी दे के कहना मेरा पीछा छोड़ो मियाँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, पहले मैं आमना के लाल का उम्मती हूं, उनका गुलाम। हक़ है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीर साहब है, गाड़ियों के पीछे लोगों को भगा रहे हैं। पीर साहब को कोई हाथ नहीं लगाएगा, गरीब हाथ नहीं लगाएगा। अमीरों के साथ तो बैठ के नाश्ता करते हैं पीर साहब। बोलो बात गलत है कि सही है मेरे भाई? जल्दी बोलो मेरी बात गलत है या सही है? ये आर्टिफिशियल पीर, इनकी पोलें भी खुलने लगी हैं हल्के हल्के, और भी खुलेंगी। ये जितने रियाकार हैं ये सब बिल्कुल मंजर आम पे आने वाले हैं। जिन्होंने ये धंधा बना लिया ये सब की पोलें खुलेंगी। अल्लाह इनको जलील ज़रूर करेगा, क्योंकि इन्होंने हुजूर की उम्मत के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इन्होंने भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया। याद रखो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, याद रखना इस बात को। जो जैसा करेगा उसको वैसा, जल्दी बोलो वैसा। ये पीर नहीं है जो अमीरों से बात करे। अमीर गरीब आदमी पानी पड़वाने के लिए दरवाजे के बाहर बैठा है, गरीब बैठा है और बड़ी दूर से आया है, बीमारी थी उसके पास। अब मियाँ साहब का नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, हजरत की आराम कर रहे हैं। इतनी देर में उसी इलाके का अमीर आदमी आया, एकदम बगैर रोक टोक के अंदर गया, मियाँ से मुलाकात करके नाश्ता साथ में करके बाहर को निकला, मूंछों पे ताव देते हुए। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैं समझता था ये अल्लाह वाले लोग गरीब और अमीर में फर्क नहीं करेंगे, मगर ये तो गरीबों को बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे हैं। ए मेरे मालिक, हम कहां जाएं? मैं कहता हूं ये पीर पीर नहीं है। पीर तो जमाने ने उसे देखा था कि जिस एक पीर ने पूरी दुनिया की सारी खानकाहों को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया था। उसने पूरे हिंदुस्तान की सुन्नियत को इत्तेहाद की सूरत में बदल दिया था। वो कौन पीर था जो बंबई के एक घर में आराम कर रहे हैं, रात के 2 बजे का टाइम है, कोई आकर के कहता है मुझे कोई ताबीज चाहिए, हजरत से मुलाकात करनी है। तो वो जो बाहर खड़े होते हैं उन्होंने कहा हजरत मुलाकात नहीं कर सकते, हजरत अभी आराम कर रहे हैं। वो तो चला गया, मगर सुबह को उस पीर ने उस मुबारक पीर ने, बाबरकत पीर ने अपना थैला बांधा और कहा मैं अपनी बरेली जा रहा हूं। कहा क्यों हुजूर? कहा तूने मुझे रात उस आदमी से नहीं मिलने दिया। अमीर आदमी बोला हुजूर रात का वक्त था, आराम का टाइम था, हमने इस वजह से उसे वापस कर दिया। पीर साहब रोने लगे। कहा क्यों रोते हैं? फरमाने लगे तूने मेरी आराम को देख लिया, वो कितना मजबूर होगा जो रात के 2 बजे के वक्त आया था मुझसे पानी पड़वाने, वो कितना परेशान होगा। मेरे नबी की बारगाह में उसने शिकायत कर दी, कयामत के दिन तो मेरा क्या होगा? मैं जा रहा हूं अपने घर। लोगों ने कहा रुक जाए, फरमाया नहीं रुकूंगा। फरमाया बरेली के आला हजरत का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं बल्कि दीन का काम करने के लिए आया है। उस पीर का नाम मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा था। जब उन्हें लोग देखते थे, उनकी सीरत को देखते थे, उनकी सूरत को देखते थे, तो यही कहते थे जब मुस्तफा रजा की अखलाक का ये आलम है तो बरेली के अहमद रजा के अखलाक का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम के मुरीदों से आज भी मिलकर देखो, बहुत से अभी हैं। बेशक, उनके देखो तो उनके सामने जिक्र कर दो ना, नात पढ़ दो तो रोने लगते हैं। हमने पूछा इतने खूबसूरत दिल कहाँ से पाए? कह लगे मुर्शिद ने एक नजर डाल के हमारे दिलों को खूबसूरत कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्या गलत है या सही है? मेरे नबी बेशक। मौलाना साहब मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं पीछे भी नहीं देखता हूँ, आप समझ रहे मेरी बात? तो नहीं समझ रहे मेरी बात? ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अब पीरों की तारीफ में जब मिंबर पे लोग शेर पढ़ते हैं तो लोग खूब कूदते हैं, और हुजूर की नात पर इसका मतलब पीर से ज्यादा मोहब्बत है, हुजूर से नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसका मतलब क्या है? बोलो और बताइए मुझे। और वो पीर कितना बड़ा इबलीस है
जो अपने सामने अपनी तारीफ करवा रहा है, अल्लाह, उसको लगा नहीं ये कितना खिलाफ है उसूल के। एक तो पीर साहब आएंगे तो बीच महफिल में आएंगे, जब आप तकरीर बिल्कुल कर रहे होगे, बिल्कुल शवाब पे सब मजमा उजमा होगा तो बिगाड़ने आएंगे, और उसके बाद उनकी ख्वाहिश ये होगी कि अब मेरे कसीदे पढ़ो। तकरीर हो रही है बहेड़ी में, बरेली से 50 किलोमीटर दूर, मनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली तकरीर कर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चुपके से जाके बैठ गए। अल्लाह, जल्दी बोलो, अल्लाह, जल्दी बोलो। आज जिनके नाम से पीरों की रोटियां चल रही हैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरी बात सही है गलत है? बोलो भाई, बेशक सही कह रहा हूं? है ये है सीरत मुफ्ती आदम की। जाके बैठ गए, मौलाना को खबर देर में हुई, देखा तो रुख बदलना चाहा गुफ्तगू का, यानी मुफ्ती आदम की थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। तो फरमाया मौलाना अगर आप ये चाहते हो मैं यहां बैठा रहूं तो जिसकी तारीफ कर रहे हो गौस पाक की, उसी की तारीफ करो। बरेली के लोग गौस पाक की तारीफ रुकवाने नहीं, उस तारीफ को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आपके? मुरीद वो है जिसके दिल में खौफ खुदा, उसका पीर शामिल। वो हर पीर हमारे सर का ताज है जो अपने मुरीदों को खौफ खुदा सिखाए, इश्क मुस्तफ़ा सिखाए। उसकी जूतियां हो हम अपने सर पे रख लेंगे ऐसे नेक इंसान की। मगर जो अपनी तारीफें करवाए, अपनी तरफ लोगों को रग़बत करे, वो पीर, कोई भी पीर रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकता। मंजिल तो हुजूर है, मंजिल तो अल्लाह है। मंजिल मोहब्बत तो किससे ईमान मुकम्मल होगा? हुजूर से मोहब्बत जब तक नहीं करोगे, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, सब लोगों से ज्यादा हुजूर से प्यार नहीं करोगे, तब तक क्या कहा था सच्चे पीर ने? सच्चे पीर ने यही कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। जरा तवज्जो तो करें आप मेरे भाइयों, ये पीर मुरीद का क्या सिस्टम लग गया? ये कौन से लोगों ने आपको जन्नतें बांटना शुरू कर दी? आओ मैं आपको ऐसे एक इंसान की बात सुनाता हूं कि उसकी जन्नती होने में अगर कोई शक कर ले तो वो जहन्नमी है, वो मुसलमान नहीं। जो उसकी जन्नती होने में शक करे, 8 दरवाजे हैं जन्नत के। मेरे नबी फरमाते हैं हर दरवाजा जन्नत का ये ख्वाहिश करेगा काश मेरा अबू बकर उसके अंदर से जन्नत में चला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इको कम करो भाई, मैं कह रहा हूं इको कम करें, दिल लगा के बोले काश मेरा अबू बकर। मेरे नबी ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं, मगर अबू बकर का बदला अल्लाह अता करेगा। बोलो कौन अता करेगा? बोलो अल्लाह। कौन? अबू बकर सिद्दीक। कि आज जरा गौर करो, कोई एक बार, गुलाम गौस साहब सुनिए, कोई एक बार अगर हुजूर का रोजा देख ले, कितनी बार? एक बार। उलमा कहते हैं उस पर जन्नत वाजिब है। जिसने ईमान की हालत में हुजूर की शफात वाजिब हो गई वो जन्नती हो गया, जिसने ईमान की हालत में हुजूर के रोजे की ज़ियारत की। अब मुझे बताओ, जो एक बार जाए, एक बार देखे, वो जन्नती हो जाए, और जो 1400 साल से हुजूर के बराबर में कब्र में लेटा है, उस अबू बकर का हाल क्या होगा? महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। कौन? अबू बकर सिद्दीक। मेरे नबी ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं, अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक। सबा सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत की शब गए, और आपने जब कहा हिजरत के लिए, जब रात के वक्त में पहुंचे तो देखा ऊँटनी भी तैयार है, खाना भी पका हुआ बंधा हुआ है। हुजूर ने फरमाया मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आज हिजरत करनी है। वो अर्ज की हुजूर आज तो नहीं कहा था मेरे आका, मगर कई साल पहले आपने फरमाया था हम रात में हिजरत करेंगे। कहा फिर? का तब से लेके अभी तक अबू बकर सोता नहीं है, रात को अपने आका का इंतजार करता है, खाना पका के तैयार रखता है कि मेरे हुजूर आए तो मेरे नबी को, मेरे आका को जहमत न हो, मेरे सरकार को जहमत न हो। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे चल रहे, कभी आगे कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया कभी पीछे जाते हो अबू बकर, कभी आगे, क्यों? अर्ज करते हैं हुजूर जब कोई मुझे दिल में मेरे ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से हमला करेगा तो मैं
मैं आगे चला जाता हूँ। जब मुझको लगता है मेरे हुजूर के पीछे पीछे से हमला होगा तो मैं पीछे चला जाता हूँ। हुजूर चल रहे हैं, सरकार हिजरत की शब, हुजूर की उंगलियां मुबारक जो है ना वो जख्मी हो गई क्योंकि उंगलियों के बल चल रहे थे। सरकार खोजी पंजों के निशान से खोज लेते थे, हुजूर उंगलियों के बल चल रहे हैं। अबू बकर बोले हुजूर मेरे आका आप मेरे कांधों पर बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। 2017 के बाद मैं अब 8 बार गारे सौर पे जा चुका हूं, मगर मैंने देखा जवान जवान लोग भी 5000 किलोमीटर का सफर है, वो 5 किलोमीटर का सफर है और 5000 फीट का सफर है, यानी 5000 फीट का सफर है। अब सुने उस पे कोई बंदा जाता है तो 20 जगह तकरीबन बैठता है, मगर अबू बकर सिद्दीक ने इकहरे जिस्म के इंसान ने कैसे हुजूर को लेके चढ़े कि एक मर्तबा भी नहीं बैठे, सीधे ऊपर जाके बैठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ऊपर गए, हजरत उमर कहते थे ऐ अबू बकर मेरी सारी नेकियां ले ले मगर सिर्फ वो हिजरत की शब वाली नेकी देते जिसमें तुझे सानी अस्नैन कहा गया। अल्लाह। ऐ अबू बकर, अल्लाह, हुजूर की सारी उम्मत की नेकियां एक पल्ले में रख दी जाएं। ए बच्चे, ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोबाइल थोड़ा सस्ता बजाओ और बोलूं थोड़ी देर खत्म करूं। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लगा? बोलो दिल लग रहा है? दिल लग रहा है मेरे भाइयों। अबू बकर सिद्दीक कहां लेके चले? ऊपर। कहां पर? पहाड़ के ऊपर लेकर के गए। 5000 किलो, 5000 फीट के, कितने? 5000 फीट ऊपर, 5 किलोमीटर जब गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे नबी पाक के गुलामों, इतनी बड़ी फजीलतें, उम्मतियों में सबसे बड़ा उनका मर्तबा है। सारे सहाबा में, सारे अहले बैत में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मगर रात के वक्त में रोते हैं तो कहते हैं या अल्लाह अबू बकर न होता, किसी मोमिन सालेह के पहलू का बाल होता, बाल। कभी रोते हैं तो कहते हैं या अल्लाह काश अबू बकर की मां अबू बकर को न जनती। इंतकाल के वक्त में कहने लगे मेरी बेटी आयशा, मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो मुझे नया कपड़ा ना पहनाना। कहा क्यों? कहा नया कफन नहीं, जो मेरे कपड़ा है ना इसमें दफन कर देना, क्योंकि मरने वाले से ज़्यादा जिंदा लोगों को ज़रूरत होती है नए कपड़ों की, मुझे यही से वाले कपड़े में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। ज़रा तवज्जो तो करें, कौन अबू बकर सिद्दीक जो इतने रोते थे कि चेहरे पर निशान थे? कौन अबू बकर सिद्दीक जो मेरे नबी का यार गार है, मज़ार है, मगर कभी चिड़िया को देख के रोते हैं, कभी कुरान को पढ़ते पढ़ते रोते हैं। एक हमारी जब तबीयतें हैं बिल्कुल दूर हो गई। आइए मैं आपको हुजूर के दूसरे यार की बात बताता हूँ, नाम है उमर फारूक आजम। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके दाम से आधी दुनिया। कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरा रब उमर के ऊपर, मेरा रब मेरे सहाबा पे फक्र फरमा रहा है। आज इसमें मेरे आका ने फरमाया अरफात के मैदान में हज के मौके पर फरमाया मेरे सहाबा पे अल्लाह फक्र फरमा रहा है, बिलखुसूस मेरे उमर पे अल्लाह फक्र फरमाता है। यानी मेरे उमर पे अल्लाह फक्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे अल्लाह फक्र फरमाता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। यानी सहाबा इकराम कहते हैं जब हमको शैतान को भगाना होता था तो उमर का जिक्र करते थे। अब जरा गौर करो, उमर फारूक आजम कौन? जिसने आधी दुनिया पे बादशाहत का झंडा गाड़ा, जिसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ा। आधी दुनिया का एक बस्ती, एक करिया, एक किसी विधायक या एसपी, किसी विधायक या एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक मुल्क के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आधी दुनिया के बादशाह की आपको बात सुना रहा हूं। कोई ऐसा भी कर सकता है कि अपने कांधे पर रख करके पानी सुबह से शाम तक ढोते हैं। किसी ने पूछा ये पानी किसका ढोते हैं? फरमाने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें हैं, उनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घरों का पानी भर के देता है, उमर उनके घरों का पानी भर के देता है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम
किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, मगर हजरत उमर की शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा। मदीने शरीफ में हुजूर की मस्जिद नबी देगी इस बात की गवाही कि हजरत उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा गया और जब आपके चाकू मारने के बाद आपकी जो अंतड़ियां हैं वो फट गई और उसमें से निकलने लगा जो पिया आपने दूध, तो आपने अपने बेटे से कहा अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, मेरा सर जमीन पे रख दे। हजरत अबू जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, कहने लगे नहीं रखूंगा। अब्बा कहने लगे बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। जब उन्होंने कई मर्तबा कहा तो सर जमीन पे रख दिया। अब पूरे मदीने के सहाबा देख रहे हैं उमर क्या करेंगे। उमर ने अपना सर जमीन पे रख के नाक रगड़ी जमीन पर और कहने लगे ऐ अल्लाह, उमर लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, उमर मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मौला उमर को बख्श दे, औला उमर तेरी रहमत का उम्मीदवार है, उमर को बख्श दे मौला। उमर फारूक आजम का पूरा पेट फटा हुआ है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अली आए, सर पे हाथ रख के बोले ना रो उमर, उमर ना रो, पूरे मदीने के लोग रोते हैं। मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का बना हुआ है, क्या तुम हजरत अली से कहने लगे आप गवाही दोगे? अली का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली ने उनके सर पे हाथ रख के कहा क्या खौफ खुदा था उन लोगों के पास, जिसके पास ईमान होता है उसको वो बचाने की कोशिश करता है। मतलब साफ है, जिसके पास कोई खजाना होगा वो ताला लगाएगा, जिसके पास ईमान बिल्कुल कमजोर हो गया हो वो तो कहीं भी फिल्म देख लेगा, कोई भी ड्रामा देख लेगा, किसी भी औरत को बुरी नजर से देख लेगा, कितनी भी गंदी तस्वीरें देख लेगा, उसको क्या खबर कि उसका ईमान कितना खतरे में पड़ गया। मैं आपसे क्या बात करने चला हूं, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है। कभी रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख। किसी ने पूछा सिहाबी रसूल क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं। हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त इंसान को खबर होती है कि वो जन्नत जा रहा है या जहन्नम। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, ये बख्शे तो इसके गुनाह माफ करके इसे जन्नत अता कर देना। ओहो, कहां गए वो लोग जिन्होंने डर सिखाया था इस उम्मत को? बेखौफ होकर के बर्बाद हो गई कौम। बच्चियां बिगड़ने लगीं, बच्चे बिगड़ने लगे, बेटियां बिगड़ने लगीं, बेटे बिगड़ने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं इधर देखो, तवज्जो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं काबे का मैं तवाफ कर रहा हूं, एक बंदा काबे में आया, हजर अस्बत का इस्तेलाम किया, उम्रा शुरू किया और फिर पूरे तवाफ में रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी पर एक ही दुआ कर रहा है, अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। जल्दी बोलो, या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं। अब वो एक दुआ करा जा रहा है, 3 तवाफ ऐसे किए उसने। आजकल तो तस्वीरें खींचते हैं, एंटरटेन की जगह समझते हैं, पिकनिक पॉइंट समझते हैं हरम को। बर्बाद हो जाएंगे ये जितने फोटोग्राफर हैं, इनको देखना बर्बादी। ये जिंदगी तो इन्होंने हरम का एहतराम नहीं किया। वहां तस्वीर बनाने गया था या तौबा करने गया था? वहां अल्लाह से तौबा करने गया था या बीबी की तस्वीर खींच के साथ में लगा के अपना तमाशा बनाने गया था? तू क्या क्यों गया था ये बता मेरे भाई। काबा क्या रोने की जगह नहीं है? खुदा की कसम काबा तो रोने की जगह है। अपने गुनाह याद आते हैं मोमिनीन को, वो रोने लगा। 3 लगातार तवाफ में लगातार रोया। पूछा अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने, यार 3 दिन से एक ही दुआ मांग रहा है, कोई दुआ दूसरी दुआ नहीं मांगता? कहा हुजूर जिसको जो मर्ज हो वो उसी की दुआ मांगता है। का क्या मतलब? का मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी, एक ने 35 साल अजान पढ़ी बगैर किसी मुआवजे के, पैसे के, और जब वो मरे तो ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, दोनों ईसाई बन के मरे। का क्यों? का उनकी आंखें पाक नहीं थीं, तन्हाइयों के गंदे थे, रातों के चोर थे। आज नौजवान ने क्या समझ लिया, तेरे आंखों के मोबाइल को अल्लाह ने देखा नहीं, तेरे इंस्टाग्राम पे नाचने वाली लड़की को उसने सबको देखा है। अल्लाहुल गयूब है, वो सब देख रहा है, सुनता जानता है। ये आंखें कयामत के दिन कहीं मेरे और आपके खिलाफ न बोल दें, ये आंखें ये न कह दे मालिक ये तो गंदी तस्वीरें देखता था। बता मेरे भाई कयामत के दिन क्या जवाब
जवाब देगा अपने रब को कि जब तू उसके सामने खड़ा होगा, तेरी उंगलियां तेरे खिलाफ, तेरे हाथ तेरे खिलाफ, उस वक्त कहां से झूठे गवाह लाएगा? बोल, उस वक्त में जब तेरी हर बात का हिसाब होगा। बता मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं, तेरी आंखें तेरी नहीं थी, अब बता मरने के बाद जब तू कब्र में गया और हुजूर जब कब्र में आएंगे तो देखेगा इन गंदी आंखों से, तुझे शर्म नहीं आएगी? ये नहीं कहेगा या अल्लाह मेरी आंखें बड़ी गंदी हैं, हुजूर को देखने के लायक नहीं रही, मैंने तो फेसबुक पे गंदी फिल्में देखता रहा, मैंने तो कभी रो के अपनी आंखें धोई तक नहीं, ये आंखें इतनी गंदी करनी हमने, बिल्कुल डरना बंद करने। मेरे नबी फरमाते आखिरी जमाने में मेरा एक उम्मती सुबह के वक्त में मोमिन होगा, शाम को ईमान से निकल जाएगा, शाम को निकल जाएगा। जब बेसिक चीजों को छोड़ देंगे लोग, जब कुरान पढ़ना छोड़ देंगे लोग, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं वो अपने दिलों का चेकअप जरूर करें जो पढ़े लिखे हैं, कुरान पढ़ना जानते हैं, मगर वो फेसबुक 3 घंटे देख लेते हैं, रील ऐसे हटा देते हैं, स्वैप करते हैं, मगर कुरान जो एक सिपारा भी नहीं पढ़ते वो बर्बाद होने वाले हैं। याद रखें, उनके दिल मुर्दा हो गए, वो कहीं के नहीं बचे, क्योंकि जिसका दिल जितना साफ होता है, इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, वो उतना ही कुरान पढ़ता है, जिसका दिल जितना साफ। मैं आप सबसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या आपको लगता नहीं डर के आपको मौत आने वाली है तो आपको और मुझ सबको तौबा कर लेना चाहिए? फरीदुद्दीन गंजे शकर, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने मुझसे कहा, जा फला जगह अल्लाह का कोई नेक बंदा मिलेगा, पहाड़ पर उससे जा इबरत हासिल कर। कहते मैं उस पहाड़ पर गया, मैंने पूछा तो लोगों ने कहा ऊपर कोई साहब रहते हैं। कहते मैं लंबा सफर करके गया, ऊपर चढ़ गया। कहते ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा एक पांव बाहर कटा हुआ पड़ा है, और मैं अंदर गया ना तो मैंने जाके सलाम किया तो बुजुर्ग बैठे थे, वालेकुम अस्सलाम फरीदुद्दीन। मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया? कहा जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे कोई चीज़ छुपती नहीं। कहते वो जब खड़े हुए ना मुझसे गले मिलने के लिए तो उनका एक पाँव नहीं था। कहते मैं करीब गया, मैंने उनसे बातचीत की, मुसाफा किया, बैठ गया। कुछ देर के बाद मैंने कहा हुजूर जा रहा हूँ, इजाज़त दें, बस एक सवाल करना था। एक इंसान का पाँव बाहर कटा हुआ पड़ा है, एक पाँव आपका नहीं है, क्या बात है? फरीदुद्दीन गंजे शकर बोले, वो बोले यार अल्लाह का और मेरा मामला है, तुम छोड़ो ना इस बात को, तुमने मुझसे मुलाकात कर ली, अपना जाओ। मैंने कहा नहीं हुजूर, अल्लाह का वास्ता ही देता हूँ, बता तो दें वो पाँव किसका है? कहते मैंने जब कई बार अल्लाह का नाम लिया वो रोने लगे, आंखों के आंसू उनकी दाढ़ी भिगोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे बात यह है वो मेरा पाँव है। क्या मतलब? का बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, मैं फकीर आदमी हूँ, कंबल उम्बल नहीं रखता हूँ, ज्यादा सर्दी लगी तो धूप निकली कुछ दिन के बाद, तो मैं अपने कोठरी के दहाने पर, अपने दहाने पर खड़ा था और मैं देख रहा था, मैं सिक रहा था धूप में, अपने बदन को सेक रहा था। तो मैंने देखा कोई उधर से एक खातून निकल के जा रही है, हुस्न की मलिका, उस पे नजर गई, बस दिल में फतूर पैदा हो गया। मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत मेरे दोस्त आंखों से होती है, आंखों से न देखना वरना दिल में आएगा, और दिल के बाद फिर शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। ये जिना बहुत बुरी बीमारी है। मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, वो कहते हैं उस लड़की पे मेरी नजर गई और बेइख्तियार मेरा पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा, यानी उसकी तरफ। कहते हैं जैसे ही बढ़ा, अभी मेरा पांव मुअल्लक था, जमीन पे नहीं आया था, कि अचानक हातिफ़े गैब से आवाज आई, मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। कहते हैं मैं कांप गया, मेरे रब, मुझे एकदम ख्याल आया, मेरे रब मैं भूल गया था कि तू मुझे देख रहा है। यार, अब यार की मोहब्बत का तकाजा ये है, जो बाहर चला गया वो अंदर। कहते मैं जुनून में था, जुनून, सोचो जरा इस मोहब्बत को। मैंने जुनून में अपने वजदानी कैफियत में उठाया पत्थर और मारा अपने पाँव पर। कहते पाँव पर मैंने मारा, बेहोश हो गया, होश में आया, फिर तोड़ा। कहते हैं फिर हल्के हल्के हड्डियां तोड़ी, उसके बाद नसें काटी, और काटने के बाद
3-4 बार बेहोश हुआ। इस दरमियान उठा के उसको फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे यार, अब तो मुझसे राजी हो जाना। मैंने वो पाँव फेंक दिया जो तेरी मोहब्बत के खिलाफ उठा था। वो लोगों, तुम्हारे जितने पाँव भी ऐसे गलत रास्ते की तरफ गए, अल्लाह ने देख लिए हैं सारे पाँव। ये पाँव तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, याद रखना एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है। बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, वो रो के मुझसे बोले, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैं चिपट गया, ऐसा खौफ खुदा मैंने कभी देखा नहीं था। मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह आपको माफ ना करेगा, जो ये आपकी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कहां गए वो बाप जो अपने बेटे को डराते थे, नमाजों को लेके जाते थे? नहीं रहे। अब आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो अपनी बात कह के इस प्रोग्राम से ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, रुखसत हो जाऊंगा। 1.25 घंटे का टाइम है मेरे पास और अभी मेरे पास 20-25 मिनट और रह गए। कहो तो बोल दूं, दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? बोल दूं और बोलूं? कहाँ गई वो माएँ? कौन माएँ हैं? माँ जब सजदा करती है बगदाद वाले की तो वो अब्दुल कादिर बन जाता है। जल्दी बोलो, गौसे आज़म बन जाता है। सुभान अल्लाह। कहाँ गई सजदा करने वाली माएँ? कहाँ गई वो रात को रोने वाली माएँ? कहाँ गई कुरान भी नहीं पढ़ती, रेडीमेड बरकत चाहिए। मैंने शुरू में कहा था, रेडीमेड बरकत। मैंने बड़े बड़े कारियों से कुरान सुना है, मगर जो मैंने अपनी अम्मी का कुरान सुना, हालांकि वो इतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ती थी, मगर वो कुरान मेरी गुट्टी बन गया जो मेरी माँ ने सुनाया। अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करे। आमीन, अल्लाह आमीन। माएँ कुरान सुनाती थी। कहाँ गई वो बेटियां मेरी बहनें जो कुरान सुनाती थीं? सुनो, मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, मेरी बहनों के लिए वाक़या बयान कर रहा हूँ। इतनी लड़कियां इधर चली गईं, इतनी इस शहर से चली गईं, इतनी इस शहर से चली गईं। यही रोज़ आ रहे हैं इंटरनेट पर, मुसलमानों की जिल्लत हो रही है, मुसलमान को जलील कर रहे हैं लोग। इतनी लड़कियां वहां से, मैं कहता हूं जितनी भी गई हैं, अफसोस उनका बहुत है, मगर मेरे दिल में ईमान ये कहता है कि शबात हुसैन, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं था। जो समझ लेता है जान दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है? और ये क्यों सुना रहा हूं? इस वजह से कि बाप जंग में है, मगर ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाबा खैरियत से आ जाए। जोर से तो बोलो यार, क्या ईमान है? बोलो तो जरा यार, क्या कह रही है मेरे नबी? जंग। फिर उसने कहा, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं तो दूसरी मर्तबा उसका भाई भी जंग में है, बेटा भी है। कोई भी नहीं कह रही एक बार भी, ये कह रही अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। कोई आई औरत पीछे से बोली, नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह, नबी जंग जीत गए, तेरा बाप। अब बाप की मौत का गम भी कोई छोटा मोटा थोड़ी है भाई। बेशक भाई हमने तो 25 साल पहले अपने बाप की मौत की खबर सुनी, 25 साल हो गए। अल्लाह, आज भी ऐसे ही वो जख्म हरा है। जब भी उनको यादों की हवा चलती है वो दर्द उठने लगता है। बड़े चेहरे देखे, बड़े खूबसूरत लोग देखे, बड़े प्यार करने वाले देखे, मगर वो बाप नहीं देखने को मिला। तुम्हारे बाप हैं, जिनके भी हैं, हाथ चूम लेना जाके उसको, चूँकि वो चला गया ना तो फिर मिलेगा नहीं। एक बार बाप चला जाए तो दुनिया में ये दूसरा बाप नहीं मिलता। और बाप उस दिन नहीं मरता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बाप उस दिन नहीं मरता
जिस दिन उसकी मौत आती है वो मरता तो उस दिन है जब बेटा उससे जोर से बात करता है, उसे डांटता है, और फिर मरने के बाद उसकी कब्र पे जाके रोता, ढोंग करता है, दिखावा करता है, बदतमीज तूने जीते जी तो बाप के साथ बदसलूकी की। और ये मिडिल ईस्ट की, इस बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम है। मरने के बाद माँ की कब्र पे लोग रोते हैं, बाप की ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। जीते जी कभी बाप से रोया होता, कभी बाप से मोहब्बत की होती, कभी माँ को एहसास कराया होता। आज बदतमीजियों का हाल ये है। अल्लाह अकबर। खैर, उस औरत से कहा कि तेरे नबी जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। और तेरा भाई भी। आज कोई मर जाए तो औरतें ऐसे रोती हैं कि आज बचेंगी नहीं है, और जिस घर में रो रही होती हैं उसी घर में 1 साल के बाद डांस भी हो रहा होता है। सही है। मैं किसी के मोहब्बत पे तंज नहीं कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जबान का गम शैतान की तरफ से है, दिल का गम अल्लाह की जानिब से है। कोई रोए तो इसमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, मगर न किसी जाहिल को देखने वाले ये खबर है कि औरतें अंदर रो रही हैं, मैं ना जाऊं। अभी औरतें बेपर्दा होंगी, उनको खबर नहीं होती दुपट्टा कहां फेंक गया, वो कहां चली गई। रोते वक्त सोचती नहीं कि पर्दा फर्ज है, रोना फर्ज नहीं है, इस पर्दे को संभाले। मगर ऐसे बेख्तियार रो रही है, दुपट्टा कहां गया, खुद कहां गई, कुछ नहीं पता। और उधर वो बेशरम भी आवाज बगैर दिए आ रहा है, अरे ये भी नहीं कह रहा मैं अंदर आ रहा हूं मैयत को देखने, औरतें पर्दे में हो जाएं। तू देखने जा रहा है या गुनाह करने जा रहा है? औरत से बचना भी तो फर्ज है, उसे न देखना, मगर न इसको फिक्र है न उसको। सही है। नहीं इनको फिक्र है ना उसको फिक्र है। और दोनों क्या कर रही हैं? ये रो रही है और ये बेशर्म जा रहे हैं अंदर। अच्छा, रोना तो है ही, मगर अगर रोने का तरीका थोड़ा सा बदल लेती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन और मेरी बेटी के सब तो उसकी मैयत पे रो रहे थे। दलान में बाप का जनाजा रखा था, अंदर जाती और जाकर के कमरे में सजदा करती, मुसल्ला बिछा के कहती, मालिक मेरा बाप मर गया, मगर तू उसकी मग़फ़िरत करना, कब्र के अजाब से बचाना। मेरा ईमान कहता है उसकी आह अर्श से टकराती, बेटी के आंसू अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की रहमत बरस जाती उसके बाप के जनाजे पर। और जैसे ही उसका बाप जाता वो बाद में जाता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत पहले बना। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत, मगर वो ऐसे नहीं। अब वो उससे कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी। अब तो कांपने लगी, दर्द बढ़ने लगा। कहा तेरा बेटा भी शहीद हुआ है जवान। अब जिसका बेटा जवान मरा हो उस मां को देखो पागलों की तरह हो जाती है। मगर वो गई सिहाबिया, बिल्कुल पर्दा अपना मुकम्मल करके गई, जाने लगी। औरतें पीछे पीछे सोच रही हैं चलो देखें, पहले बाप के जनाजे से जाके लिपटेगी, बाप से रोएगी। कहा नहीं 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 नहीं, माँ है माँ, पहले बेटे के जनाजे को देखेगी। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहन है, भाई से बड़ा प्यार करती थी, भाई के जनाजे पर जाएगी, कहाँ कहाँ जख्म लगे हैं देखेगी। मगर वो उधर नहीं गई जिधर बाप था, भाई थे। वो तो मुड़ी और मुड़ने के बाद उधर गई जिधर मेरे नबी ऊँटनी पर सवार थे। हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा और फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा बाप शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर ने दुआ की तो सरकार की तरफ देख के रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई हूँ, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। क्या ईमान था उस औरत का कि 3 बाप भाई की जनाजे को नहीं गई, हुजूर की बारगाह में गई। और फिर उसके बाद जब वो जनाजे पे गई है अपने भाई के तो पर्दे में थी। किसी ने कहा भाई का इंतकाल हो गया, बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, पर्दा भी वैसा का वैसा ही है।
कहने लगी मेरे पर्दे को थोड़ी मौत आई है, मेरे बाप को मौत आई है, मेरा पर्दा तो अभी जिंदा है। मैं इसकी मिसाल तो कहीं मिली नहीं रही थी, मगर जब फ़लस्तीन की उस लड़की का बयान सुना जिसके बारे में मैंने वसीयत की थी कि अगर मैं मर जाऊं तो फ़लस्तीन की उस लड़की के जूते को लगवा के अगर मिल जाए तो मेरे कफन पे रख देना, जिसने ये बयान दिया है कि हम जब रात को रोते हैं सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं, अल्लाह अकबर, मगर रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब रात को बम गिरते हैं तो मलबे में तब्दील हो जाते हैं घर, हम इस वजह से सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें मलबे के अंदर से निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि ये खातून जन्नत की कनीज़ें हैं। और हम जब मदीने शरीफ, हम जब मरने के बाद क़यामत के दिन हुजूर की बेटी से मिले तो अर्ज कर दें हमारे बच्चे शहीद हुए थे मगर सैयदा हमारे घर उजड़ गए, मगर हम पर्दे में रही, हमने कुरान का दामन नहीं छोड़ा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का दामन नहीं छोड़ा। काश मैं अपनी बहनों से कहता कि घरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दें, काश मैं अपनी उन बहनों को देख पाता। मेरी बात खत्म हो रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी 6 महीने हुए हैं मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करम फरमाए। जरा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जल्दी बोलो आमीन। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि माँ बाप अगर जिंदा हैं तो कदर करो, कुरान पढ़ा करो, अपनी बहनों से कहो कि कुरान पढ़े। बेशक। इकबाल कहता है मेरी बेटी तुझे कुरान पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तूने फातिमा बिनते खत्ताब बनकर कुरान सुनाया तो तेरे भाई उमर ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो यार, बोलो बोलो जल्दी बोलो। और जब तूने फातिमा बिनते मोहम्मद बन के मदीने में कुरान पढ़ा तो तेरे बेटे हुसैन ने पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा दिया। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शिफा भी है, बरकत भी है। हुजूर फरमाते मेरे आका करीम जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो रहमतें घरों को घेर लेती हैं। अल्लाह को किसी की आवाज इतनी पसंद नहीं जितनी कुरान पढ़ने वाले की आवाज पसंद है। क्या बात, बेशक। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक गुनाह तो बड़े हो गए, अब तौबा चेक करते हैं। एक आदमी का इंतकाल होने वाला था ना, आखिरी बात है मेरी ध्यान से सुनना। इंतकाल होने वाला था तो उसने कहा कि जब मैं मरूं अपने बच्चों से तो मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना। अल्लाह। क्यों? जला के मेरी खाक इधर उधर फेंक देना। जब मर गया तो लोगों ने जलाया, खाक इधर उधर फेंक दी। हुजूर फरमाते हैं उसकी खाक को अल्लाह ने जमा किया, जिंदा किया और पूछा ये बता कि तूने अपने आप को क्यों जलाया था? कहने लगा मालिक तेरे सामने मुझे आने की हिम्मत नहीं थी, इतना गुनहगार था, तेरे सामने कैसे खड़ा होता मैं, तो मैंने अपने आप को जला लिया था कि रब तेरे सामने खड़े होने के लायक मैं नहीं हूं, तो मेरे करीम तू, बस इस वजह से अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे क्यों माफ न करूं जबकि तू बिन देखे मुझसे डरता है। बिन देखे मुझसे बोलो, बिन देखे मुझसे डरता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अपने रब से कहो मालिक हमको माफ कर दे, तो वो जरूर माफ कर देगा। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दो, कुछ मुझे खाने के लिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत पसंद करता हूं, तू मेरे पास आ जा, रात को आ जाना, मैं तुझको पैसे दे दूंगा। उसने कहा ए मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मेरा ईमान है। बाहर चली गई, बच्चों के पास पहुंची, बच्चे रो के बोले माँ लेके आई। बच्चे 2 दिन के भूखे थे, माँ के पैरों से जैसी लिपटे माँ की ममता जाग उठी, जाके बोली मैं रात को आ जाऊंगी, जो तुझे करना हो वो कर लेना। और फिर पैसे दे के चली गई, बच्चों को खिलाया। रात को जब पहुंची एक कमरे में अकेली, दरवाजा बंद, मगर रोने लगी। इसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कब पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कब फिर ईमान भी तो कुछ होता है।
अभी जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तब अल्लाह सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। आज शहरों में जाकर के लड़के बिगड़ जाते हैं, उनको ये खबर नहीं कि तुम अगर बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं। इसका मतलब साफ है, तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। एक हकीम जो है ना, वो अपने घर आया, उसकी बीबी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, बता कौन सा गुनाह करके आया। कहने लगा बताऊं, कहा आज एक औरत का हाथ पकड़ के नब्ज देख रहा था, उसका हाथ अच्छा लगा। तो औरत बोली, फिर का थोड़ी देर पकड़ा रहा, फिर देखा, अब मैंने फिर मुझे खौफे खुदा आया, मैंने देखा अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया। कहा सुन, जिस लड़के को तूने पाला था ना, तेरे पास औलाद नहीं है, आज 20 साल के उस लड़के ने जिसे मैंने मां बन के पाला, उसने, मेरे बेटे ने मेरा हाथ गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैंने उससे देखा, कहा छोड़ छोड़, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ता था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने जरूर किसी का हाथ पकड़ा है, जो आज मेरा हाथ घर में पकड़ा गया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो औरत कहने लगी, देख मैं इस वजह से रो रही हूं, मैं एक औरत हूं बेवा, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते और मैं ममता की मारी ना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। बस तुझसे मैं यही कह रही हूं कि तुझे क्या खबर, तू तो रोज इज्जतें लूटता है। मैं अपने रब से कह रही हूं, मालिक मैं कमजोर हूं, तू खुद इस पर गवाह है, मैंने कभी जिना नहीं किया, मालिक मुझे माफ कर दे। वो ऐसी रोई, अल्लाह ने उस रोने वाली की वजह से उसका दिल बदल दिया। बोला तूने मेरी आंखें खोल दी, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले चली जा। हुजूर फरमाते हैं सारे पैसे उसको दे दिए, और रात के वक्त में ये फिर रो के बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाए, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मालिक मेरे जैसा खताकार कोई नहीं है तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी कोई नहीं। ये कह के रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगा कौन, तो दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा अल्लाह ने तुझे बंदे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आ गए, कोई गलत तरीका, कोई गलत एड्रेस है ये, चूंकि मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम कैसे कहेगा। मूसा ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से पूछ तू क्या रोया था रात। तो उसने कहा हाँ, पूरी बात सुना के बोला रोया हूं, कितना रोया हूं का मेरे आंख के आंसू मेरे गाल तक गए थे, भीग गया था मेरा गाल। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह को पसंद आ गए, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। आंसू एक बार का रोने का आंसू, अल्लाह अकबर। आपको खबर है सहाबा इकराम ताबईन अपने आंसू आंखों के ऐसे करके लगाते थे पूरे जिस्म पर। कोई पूछता था क्यों, कहने लगे हुजूर की हदीस है जहां तौबा के आंसू हो वहां जहन्नम की आग नहीं असर करती। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो आज तौबा करने की नियत करते हो, दोनों हाथ उठा के बोलो, नीचे हाथ कर लो। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नौजवान नीचे हाथ करें। गर्दन कौन कौन कटा सकता है हुजूर के नाम पे, दोनों हाथ। गर्दन कटाने की बात नहीं, ईमान की जांच की बात है। यहाँ कोई जो गर्दन कटा सकता है, जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पर आज से गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाहर आ जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आ जाए, इधर यहाँ आ जाए, इनके गले में जरा हाथ डालें। उलमाए कराम आ जाओ, आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। जिनके दाढ़ी कटी भी हो या छोटी हो वो बाहर आ सकते हैं। आप बैठ जाओ, आप आ जाओ। जिसके छोटी दाढ़ी हो या कटी भी हो, 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ सबके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तौबा करने के लिए आगे आ जाओ, अल्लाह आप पर फजल फरमाए। आ जाओ। जो आज से कहे आज की तक जिया था फैशन के लिए, दुनिया के लिए, आज से जीऊंगा उस नबी के लिए जिसमें दरिया बहाए हैं रो रो कर मेरे लिए। हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ नौजवानों, आओ यहाँ आके खड़े हो जाओ। और नबी भी मदीने से देख रहे हैं, रात के वक्त में मेरे गुलाम गुलामी का वादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, आला हजरत जिंदाबाद, नारे अहले सुन्नत जिंदाबाद, अज़मते मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ।
कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गौस पाक इन्हें कबूल फरमाए, इन पे नज़र करम हो गौस आज़म की, अल्लाह इनको कबूल करे। 12वां वाला 12वीं कोई है? कोई दीवाना 12वां? आ जाओ नौजवान, कोई आशिक रसूल और हो? अल्लाह ने इस बात में असर दिया, उसका शुक्र अदा करता हूँ। क्या बात, सुभान ये अल्लाह। उसका करम है, उसने अपनी मेहरबानियाँ की हैं। मैं उर्स रज़वी में ना, मैं कभी स्टेज पे जाता नहीं हूँ, नीचे बैठता हूँ, यानी आला हजरत के खड़े रहो फैज़ लेने के लिए जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं बैठा था तो ऐसे मुंह छुपाए हुए, कोई पहचाने ना, तो एक आदमी आया, कहा लीजिए पानी पी लीजिए। मैंने कहा प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया। आपने मुझे पहचान लिया? कहले हाँ, आपने मुझे दाढ़ी रखवाई है, ये दाढ़ी आपकी दी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या अल्लाह, इसने आला हजरत की भीड़ में पहचाना है, क़यामत की भीड़ में भी कोई ना कोई तेरा बंदा मुझे पहचान ले तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। कोई आदमी इसकी नीयतें बदली हो, जिंदगी बदली हो। 12 हो गए, कोई 13वां आशिक रसूल हो तो हुजूर की महफिल में आज कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, फैशन के लिए। ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी और अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बेहतरीन फार्मूला है, बेहतरीन। और क्योंकि खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। बिगड़ी हुई लड़कियां मेरे इस जुमले से बड़े परेशान हैं, उनका मेरा पीछा कर रहा है मेरा ये जुमला। उनके घरों तक घुस गया, उनके मोबाइलों में दाखिल हो गया और उनके ईमान को बता दिया उनका ईमान हुजूर से मोहब्बत नहीं है। और सुनो, हाथ उठा के वादा करो मेरे साथ, दोनों हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह रात की तन्हाई में वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे। अल्लाह कहो, ए अल्लाह हमको तौफीक दे, हमारे कमज़ोर इरादे हैं तू ताकतवर बना दे। ए ताकत वाले, बेपना ताकत वाले, अपने फजल से हमारी दुआएं कबूल कर ले। बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। क्या है बोलो? इधर देखो, हुजूर दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? तो हजरत अली कहते हैं, मुझसे कहा अली यहाँ आओ, कुछ लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ। कहते मैंने हुजूर कहा, हुजूर बता दें मैं याद रखूंगा। फरमाया अली कैसे भी हालात हो नमाज न छोड़ना। क्या बात। तो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो इरादा करेगा नमाजी बनेगा। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह सुभान मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। पर्दे के लिए कहिए, कुरान पढ़िए, खुद भी पढ़वाइए। रेडीमेड जन्नत कोई दे तो न लीजिए, इबादत कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, गुनाहों पर मुहासबा कीजिए, इन उलमा के साथ रहिए। इन्होंने ही आपको कुरान पढ़ाया है। जितना भी दीन आवाम जानती है वो पीरों ने नहीं, उलमा ने बताया है। और उलमा ही हैं ये कौम के। अल्लाह ताला इस कौम पे रहम करे। जिसने ये प्रोग्राम कराया अल्लाह उसको बरकत दे, जिन्होंने सुना है अल्लाह उन्हें बरकत दे। आप सब में जो बीमार हो अल्लाह उनको शिफा दे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इस्लामी मसलमा, मैं इस्लामी माजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठिए, अभी कोई उठ के ना जाए। गुलाम गौस गज़ाली जो कि नात भी पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। नहीं समझे बात? अगर बेअमल बेनमाजी पीर की बैत जायज नहीं तो बेनमाजी नात खां की नात भी कहां सुनना जायज होगी? ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इन्हें अल्लाह ताला इतना दे रहा है फिर भी नमाज ना पढ़ते। इन पे लानत है कम वक्तों पर। बोलो गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हुजूर के नाम पे खा रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे, और इनका दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दवा वहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरी दवा यहीं मिलती जलसे में, वहां नहीं मिलेगी तुझे, मुझे खबर है तेरी बात की। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा झूठ बोलता है हुजूर के मिंबर पे। कैसे?
अबे मैंने कहा 10 लाख की कार खरीद ली तूने और अब भी तेरा दिल धड़क रहा है। अगर तेरा दिल धड़कता तो पहले 10 लाख की कार ना खरीदता, पहले हज जो तुझ पे फर्ज हो चुका था ना वो हज करके आता, पहले मदीना देख। तो शायरों को भी चेक किया करो, जो शायर नमाज ना पढ़े उससे को पढ़ो। अब कहोगे मैं नमाज पढ़ने नहीं आया हूं, नात पढ़ने आया हूं, यही जवाब देगा वो, तो उससे कहना ठीक है निकल जा, हम तेरी नात भी नहीं सुनेंगे जब तू नमाज नहीं पढ़ता था, है ना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैंने देखो किसी नात ख्वाह का नाम नहीं लिया है तो किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, और जिसको बुरी लग रहा है उसके लिए तो कह ही रहा हूं मैं, समझ आ रही नहीं है। मैंने किसी का नाम, मगर उसी से कह रहा हूं जिसे बुरा लगे, ये मेरी बात उनको पहुंचाओ। मैं किसी नात ख्वाह का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर जिसे बुरा लगे उसे अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे।